प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। प्रार्थना का समय है। जिस तरह हम हर हफ्ता प्रार्थना करते हुए आ रहे हैं, इस हफ्ता भी प्रार्थना करेंगे। जो कि बीते हुए दिनों में परमेश्वर हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। जो भी भलाई का काम किया, सारे बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे, स्तुति करें। हमें नहीं, हमारा परिवार को बचाया। जो भी हम प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उत्तर दिया। सारे बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, स्तुति करेंगे। इस नए हफ्ते में प्रवेश होने के लिए परमेश्वर अनुग्रह दिया। सारे बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, स्तुति करेंगे। साथ ही साथ इस नए हफ्ते में परमेश्वर हमें चलाने के लिए प्रार्थना करेंगे। आत्मिक उन्नति के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन में जो भी बातों को हम उनके आगे रखा है, सारे बातों को परमेश्वर सुन के उत्तर देने वाले हैं। सारे बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, स्तुति करेंगे। हमारा हर एक जो भी समस्या है, सारा समस्याओं से परमेश्वर हमें छुटकारा देने वाला है। सारे बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, स्तुति करेंगे। साथ ही साथ हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे परिवार में जो भी जन है, सबके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। कलीग्सों के लिए प्रार्थना करेंगे और दोस्तों के लिए प्रार्थना करेंगे। उनका परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। जो भी जन हमारे संग है, उनके लिए, उनका परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। इस देश के लिए प्रार्थना करेंगे। देश में जो अधिकारी, ऊंचे पद वाले हैं, राजा है, सबके लिए प्रार्थना करेंगे। हर एक जगह पे पुनरुत्थान के लिए प्रार्थना करेंगे। देश में परमेश्वर के कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे। कलीसिया जहाँ भी तोड़ा गया, सारा कलीसिया मरम्मत होना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। जहाँ जलाया गया, दोबारा मरम्मत होने के लिए प्रार्थना करेंगे। कलीसिया का सीमा बढ़ने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस संसार में जो हादसे हो रहे हैं, वो हादसा नहीं होना चाहिए, उस बात के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनकर कार्य करेंगे। वह जीवित परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है, हमारा प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। और देश में जहाँ जहाँ पुनरुत्थान नहीं हुआ, पुनरुत्थान के लिए प्रार्थना करेंगे। लोग उद्धार पाने के लिए, परमेश्वर के प्रेम को जानने के लिए प्रार्थना करेंगे। दुनिया में जितना भी देश है, सारे देशों में पुनरुत्थान होने के लिए प्रार्थना करेंगे। देश के जो लीडर्स है, वो सब उद्धार पाने के लिए प्रार्थना करेंगे। हर एक देश जो है मसीह का है, हालेलुया, उसके लिए धन्यवाद देंगे, स्तुति करेंगे। इजराइल देश के लिए प्रार्थना करेंगे। यरूशलेम शहर के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करने को परमेश्वर का वचन कहता है। यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करना है। और इजरायलियों के लिए प्रार्थना करेंगे, उनका उद्धार के लिए प्रार्थना करेंगे। जो भी जन उद्धार नहीं पाया, उद्धार पाने के लिए प्रार्थना करेंगे। बीते दिनों में सिस्टर नीतू हमें प्रार्थना में अगुवाई करते हुए आ रहे हैं। इस सप्ताह भी अगुवाई करेंगे, आज भी अगुवाई करेंगे। प्रभु के लोग इस प्रार्थना में शामिल होकर प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। अनुग्रहकारी महान परमेश्वर पिता, नम्र दिन के आपके जन्म तले आते प्रभु, आपका धन्यवाद करते प्रभु। आपकी दया कृपा से परमेश्वर पिता, आपने हमें पिछले दिनों संभाल के रखा परमेश्वर पिता। और प्रभु ये नया दिन दिखाया प्रभु, नया समय दिखाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्रभु आपका करुणा, आपका दया, आपका भलाई हमारे लिए प्रबल है परमेश्वर पिता। जैसा वचन कहता है परमेश्वर पिता, यहोवा मेरा चरवाहा है, हमें कोई घाटी नहीं होगी परमेश्वर। हम पिछले दिनों से लेकर अब तक यही इस बात को जानते हैं प्रभु कि आपने हमारे हाथों को थाम के आगे बढ़ाया है प्रभु। हमारे अंदर कोई प्रभु गुण नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई अच्छाई नहीं परमेश्वर, लेकिन आप अपनी अति महान प्रेम से जब हमें देखते हैं प्रभु, आप हमें मौका देते हैं, आप हम पर अनुग्रह करते हैं, आप हमें चलाते प्रभु। आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। तो विशेषकर दुआ करते हर एक सब्सक्राइबर्स के लिए प्रभु, जिनको अब तक आपने संभाल के रखा परमेश्वर पिता। आने वाले दिनों में प्रभु वो आपकी बड़ी करुणा को, बड़ी दया कृपा को देखने पाए अपने जीवन में प्रभु। क्योंकि आप कभी नहीं छोड़ने वाले परमेश्वर है। आपने वादा किया, मैं सदा तेरे साथ
साथ हूँ। आपने कहा मैं जगत के अंत तक सदा तेरे साथ हूँ प्रभु। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। विशेषकर दुआ करते हैं प्रभु हर एक वो जन के लिए परमेश्वर जो आज इस जीवन में परमेश्वर पिता इस संसार में प्रभु दुख और क्लेश को झेल रहा है, चाहे वो शारीरिक दुख हो प्रभु, आत्मिक दुख हो प्रभु, या भौतिक जरूरतें हो परमेश्वर पिता, या परमेश्वर समाज में परमेश्वर पिता उनका स्तर हो पिता। वट एवर बी द ब्लेसिंग अब्बा, वट एवर बी द नीड अब्बा परमेश्वर पिता, जिसके कारण वो टूट चुके हैं परमेश्वर, वो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कंटिन्यू प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक को छूना, जो बीमार है प्रभु आपसे बल को पाने पाए परमेश्वर, जो प्रभु कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं प्रभु आनंद पाने पाए परमेश्वर, उनको प्रभु मुकदमा प्रभु जीत के रूप में परमेश्वर पिता आपसे मिलने पाए खुदावन परमेश्वर। जो लोग परमेश्वर अपने परिवार में क्लेश में है परमेश्वर, वो आपके प्रेम को पाए। जो लोग प्रभु अंधकार में है वो आपकी ज्योति को पाए मेरे परमेश्वर। जो लोग अपने जीवन की जरूरतों को लेकर आपके अनुग्रह के तले आते हैं प्रभु और रोते हैं परमेश्वर पिता, प्रतिदिन वो लोग ही आप ना छोड़े परमेश्वर पिता, लेकिन वो इस बात को जाने कि आप एक न एक दिन परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे अपने समय में, जैसे वचन कहता है इन यू टाइम यू मेक्स एवरीथिंग ब्यूटीफुल लॉर्ड। वो उनके जीवन में प्रभु आपके समय आने पाए परमेश्वर। आपका वचन कहता है प्रभु एक ऐसा समय है जहाँ उठते हैं प्रभु और अपने बच्चों के ऊपर अनुग्रह करते हैं। आपका वचन कहता है भजन संहिता 102 के तेरे में परमेश्वर पिता की तो उठकर सियोन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर दया करने का ठहराया हुआ समय आ गया है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ वो नियुक्त समय, वो अपॉइंटेड टाइम प्रभु हर एक के जीवन में आने पाए। मैं नहीं जानती प्रभु जो लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, जितने सब्सक्राइबर हैं, जितने तेरे और देखते हैं निहारते हैं, वो किस किस नीड में है परमेश्वर पिता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि हर एक की नीड को पूरा करने वाला आप है पिता। आपके पास कुछ भी कमी नहीं है प्रभु, आप कमियों को परमेश्वर भरपूरी में बदलने वाले परमेश्वर। आपको खुदा है प्रभु जो हमारे जीवन के अंत को शुरुआत में बदल दे। अब वो परमेश्वर है पिता जो हमारे आंसुओं को आनंद में बदल देते हैं पिता। हर एक को छुना, आनंद और शांति देना, स्पेशली प्रार्थना करते हैं वे लोग प्रभु जो सेवकाई में है प्रभु, बहुत सारे संघर्ष से गुजर रहे हैं प्रभु, चाहे वो पारिवारिक हो प्रभु या सामाजिक हो पिता परमेश्वर पिता, आप सब जानते हैं प्रभु। उन पर अनुग्रह कर, दया कर, वो अपने ही आप को ना छोड़े परमेश्वर पिता। वो प्रभु हमेशा इनकरेज्ड रहे आप में, वो जानने पाए प्रभु। आपका वचन कहता है जब हम संसार में आते हैं परमेश्वर पिता, तो आपने वादा किया है परमेश्वर पिता इस संसार में तुम्हें क्लेश तो होगा, लेकिन धारास मानो मैंने संसार को जीत लिया। आपने प्रॉमिस किया है that you are the victorious one अब्बा। आप जीते हैं तो हम भी जीतेंगे प्रभु, आप हमें जिताएंगे, आप हमें जबरन से भी बढ़कर बनाएंगे पिता। आपका धन्यवाद। हर एक जन परमेश्वर, हर एक कलीसिया, हर एक प्रभु सुसमाचार प्रचारक, हर एक जन जो आपके लिए परिश्रम करता है, उनका परिश्रम प्रभु परमेश्वर पिता सार्थक हो, आपके राज्य के लिए फल लाए परमेश्वर पिता। अनुग्रह करे, दया करे, हर एक के ऊपर अपनी कृपा को रखे पिता। स्पेशली युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो परमेश्वर पिता नाश की ओर जा रहे हैं परमेश्वर पिता। टेक्नोलॉजी के बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण प्रभु उनका जीवन प्रभु एक रोबोट के समान हो गया है परमेश्वर पिता। यीशु के नाम से बंधन टूट नहीं पाए पिता प्रभु, उनके दिलों में आप काम करने पाए पिता। वो आपकी इच्छा पूरी करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करे पिता। वो कह नहीं पाए कि प्रभु मैं अपने जीवन को आपको देता हूँ, तेरी इच्छा पूरी होने पाए पिता। प्रभु देश देश से, राज्य राज्य से, जाति जाति से प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। आपने कहा है परमेश्वर पिता जब तुम युद्ध देखते हो प्रभु, लड़ाई झगड़े देखते हो परमेश्वर, आप आर्थिक विपदाएं देखते हो प्रभु, नेचुरल कैलामिटीज देखते हो प्रभु, तो जान लेना कि निकट है परमेश्वर, अंत निकट है पिता। आज अगर हम चारों ओर प्रभु अपने निर्दिष्टि को दिखाए प्रभु, उठाए प्रभु, तब यही देखते हैं कि आपके आने का आगमन परमेश्वर पिता प्रभु बहुत निकट है परमेश्वर। प्रभु हम दुआ करते हैं प्रभु अनुग्रह करें, दया करे परमेश्वर पिता, छुटकारा दे परमेश्वर, हम सब उद्धार पाए परमेश्वर पिता। जितने इस
प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में आपका पवित्र आत्मा कार्य करने पाए पिता, वो बदले प्रभु, वो इस बात को जाने इस संसार में कोई है तो वो यीशु है जो कहता है परख कर देखो तो यहोवा कैसा भला है प्रभु। यीशु के नाम से वो आपको परखे और जाने that you alone are the true God, you alone are the living God। अब्बा वो आत्मा कोई नहीं अपने आत्मा को बचा नहीं पाए, अपने प्राण को बचा नहीं पाए परमेश्वर पिता, और दूसरों को भी आपके राज्य में लाने पाए प्रभु। दया कर रहम कर हर एक के दुख को दूर करना, महिलाओं के दुख को दूर करना, युवाओं के दुख को, बच्चों के दुख को प्रभु, जो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं उनके दुख को परमेश्वर पिता प्रभु, परिवार में प्रभु जो दुख है, क्लेश है परमेश्वर, बीमारियां सारी दूर होने पाए परमेश्वर पिता प्रभु, आपकी शांति आने पाए प्रभु। जो लोग प्रभु तमाम वर्क में परमेश्वर पिता या वर्क प्लेस में प्रभु या बिजनेस में प्रभु बहुत सारा मेहनत करते हैं परमेश्वर, और उनको लगता है कि उनको फल नहीं मिल रहा है प्रभु, उनको फल देना प्रभु। आपने भजन संहिता 128 के रूप में कहा है तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला होगा, हर एक का भला हो परमेश्वर। इजराइल पे तेरी कृपा उतरने पाए प्रभु, जब युद्ध हो रहा है परमेश्वर पिता, आप प्रभु अपनी प्रकट करे इच्छा को परमेश्वर, और आप उन्हें परमेश्वर बचाए परमेश्वर पिता, अपनी शांति से भरे। राज में जहाँ देश में जहाँ आपका वचन का प्रचार नहीं हुआ वो प्रचार होने पाए परमेश्वर। हर एक को छूना, हर एक को आशीष देना। हर कोई ऐसा बैठा है प्रभु जिसको विशेष नीड है परमेश्वर, जो नीड को हम नहीं जानते प्रभु, उस नीड को पूरा करना, दया करना, रहम करना, क्योंकि आपके ऊपर जो भी अपनी आंखों को लगाता है परमेश्वर पिता वो कभी लज्जित नहीं होता। वो वचन कहता है इस दिन जन ने पुकारा, यहोवा ने सुन लिया और उसे उसके सारे भय से छुड़ा दिया परमेश्वर पिता। हम अपने भय में, दुख में, क्लेश में आपकी ओर देखते हैं प्रभु, मैं अपने सभी प्रियजनों के लिए प्रभु आपकी ओर पुकारती हूँ प्रभु, आपको पुकारती हूँ। हर एक को निर्भय बना, हर एक को प्रभु आनंद से भर, हर एक के जीवन की आंसुओं को पोंछ कर उनके जीवन को प्रभु आनंद से भर परमेश्वर पिता प्रभु। आने वाले दिनों में परमेश्वर पिता वो आपके प्रेम को जानने पाए, वो आपके प्रभु स्नेह को, प्रभु उस बलिदान के सैक्रिफिशियल लव को जानने पाए परमेश्वर पिता। जब ब्रदर इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन वचन प्रचार करते, वो वचन लोगों के दिलों में कार्य करे और उनके बंधन टूट जाए परमेश्वर पिता, वो एक नए इंसान बनकर आपके राज्य के लिए तैयार हो जाए। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हर एक की प्रार्थना को सुना, आप हर एक को छू रहे हैं प्रभु, जिसकी भी जो जरूरतें हैं पिता। आपका वचन कहता तेरे मांगने से पहले तेरा पिता तेरी जरूरतों को जानता, आपने सुन लिया, आपका धन्यवाद, आपने छू लिया, आपका धन्यवाद। आपकी कृपा, आपकी भलाई सबके ऊपर होने पाए। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।